बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़रिया सलीम और आप देख रहे हैं फूड शॉर्ट्स। आज हम बनाएंगे पोटैटो चिप्स, बिल्कुल लेज़ के जैसे कुरकुरे करारे, बिना किसी केमिकल और प्रिजर्वेटिव्स के। बस आपने छोटी छोटी टिप्स का ख्याल रखना है, जिसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप भी परफेक्ट रेसिपी बना सकें। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने कुछ आलू लिए हैं और इनको मैं पहले किसी पीलर की मदद से छील लूँगी। और छीलने के बाद इसको मैं किसी कॉटन के कपड़े या किचन टॉवल के साथ इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी ताकि इन पर कोई पानी ना रहे। आपने इसको इसी स्टेज पर धोना है, इसके बाद आपने इसको धोना नहीं है, क्योंकि फिर इसमें मॉइस्चर रहेगा पानी का, जो कि आपकी चिप्स को क्रिस्पी नहीं होने देगा। उसके बाद ये इस तरह का कोई स्लाइसर अगर आपके पास है तो उसके इस तरह से आप चिप्स बना लें। चिप्स जो है वो स्लाइसर की मदद से इस तरह से बारीक कट जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास स्लाइसर मौजूद नहीं है तो जिस पीलर के साथ हम सब्जियां छीलते हैं, जिसके साथ मैंने पोटैटो छीले थे, उसके साथ भी आप इस तरह के स्लाइसेस बना सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह से आप गोल गोल चिप्स बना सकते हैं, या आलू को इस तरह से आप लंबी शेप में लटाकर भी इसके जो है वो चिप्स बना सकते हैं। उसके बाद आप इसको किसी टिश्यू पेपर के ऊपर या किचन टॉवल के ऊपर उस इस तरह से फैला दें, और फैलाने के बाद एक या दो टिश्यू पेपर इसके ऊपर से बिछा दें और इस तरह से टैप करके अच्छी तरह से कोशिश करें कि इसका जो सारा मॉइस्चर है वो टिश्यू पेपर पर आ जाए। सारी जो आपने चिप्स आलू की काटी है, सारे चिप्स के साथ आप यही प्रोसीजर जो है वो दोहराएं, तो आप देखेंगे कि टिश्यू पेपर पर सारा जो पोटैटोज़ का मॉइस्चर है वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप टिश्यू रिमूव कर दें थोड़ी देर के बाद, और देखें कि अब ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है और ये ड्राई सा है, इसमें मॉइस्चर एज सच कुछ इतना नज़र आ नहीं रहा। तो हम सारे जो पोटैटोज़ हैं उनको यहाँ से निकाल लेते हैं, और उसके बाद मैं किचन टॉवल के ऊपर इनको दोबारा फैलाऊँगी। और फैलाने के बाद अभी ये इसमें मॉइस्चर इतना है नहीं, जस्ट टू मेक श्योर कि अगर कुछ इसमें रह गया है तो मैं इसको जो है वो दोबारा से थोड़ा सा ड्राई कर दूँ, क्योंकि मॉइस्चर जो है वो इसका पूरी तरह से ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें मॉइस्चर रहेगा तो आपकी जो चिप्स है वो सैगी सी बनेगी, क्रिस्पी नहीं होगी, और जो है वो ढीली हो जाएगी, जो कि फिर आपका सारा जो टेस्ट है उसको ख़राब करेगी। तो एक दफ़ा इसको मैं टॉवल के ऊपर ऐसे स्प्रेड कर देती हूँ, और फिर जो आधा बाकी टॉवल का हिस्सा है उसको मैं इस तरह से इसके ऊपर बिछा कर और इस तरह से हाथ से थोड़ा सा दबाऊँगी, ताकि अगर कोई इसमें मॉइस्चर है तो वो निकल जाए। उसके बाद एक छोटे कप या प्याली में आप ये पानी डालें थोड़ा सा, और उसके बाद उसमें 1 चम्मच जो है वो नमक का डाल के उसको मिक्स करके रख दें। इसका मैं आगे आपको बताती हूँ कि आपने इसका क्या करना है। हम इसको साइड पर रख देते हैं। अब चलते हैं हम फ्राइंग की तरफ। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल जो है वो रख दिया है, और अब इसको जो है वो हम बहुत ज़्यादा गरम करेंगे, बिल्कुल सुपर हॉट। देखें, जैसे ही मैंने ये इतना गरम है, जैसे ही मैंने इसमें आलू का स्लाइस डाला है तो ये फ़ौरन से फ्लोट कर गया है, तैर कर ऊपर आ गया है। अगर ये डूब जाता तो इसका मतलब ये था कि ये अच्छी तरह से गर्म नहीं हुआ। मैंने एक एक करके सारे जो है वो चिप्स इसमें डाल दिए हैं। अब मैं इसको हिलाऊंगी, और जब ये 50 to 60% तक हो जाएगा, फ्राई हो जाएगा, तो उसके बाद वो जो नमक वाला पानी था उसका 1 चम्मच आप इसमें डालेंगे केयरफुली, और अपने आप को स्प्लैशेस से बचाएंगे। ठीक है, अब ये भी एक ट्रिक है जो आपकी चिप्स को जो है वो क्रिस्पी और मज़ेदार बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद आप इसको अच्छी तरह से कुक करेंगे। इसको जो है वो आप लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आप पकाएंगे, और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने मज़े के क्रिस्पी बने हैं। देखें, आपको इसके आवाज़ से पता चल रहा होगा कि ये कितनी क्रिस्पी हैं। चलिए मैं निकालती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी हैं। देखें, है ना मज़ेदार। तो इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। ये वो चिप्स हैं जो मैंने लंबे लंबे काट के बनाए थे, कुछ मैंने गोल बनाए थे, कुछ मैंने लंबे बनाए थे। अब मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें, सुन रहे हैं आप इसका क्रंच, और ये कितने क्रंची और मज़ेदार हैं। आप इसको सेव करके भी रख सकते हैं पूरे 2 महीने तक, किसी भी एयर टाइट जार में या जिप लॉक बैग के अंदर आप इसको रखें, जहाँ पर इसको हवा और नमी जो है वो ख़राब ना कर सके। इस पे आप इसको चाट मसाला डालकर या कोई भी अपने पसंद का जो है वो मसाला डालकर आप इसको जो है वो एंजॉय कर सकते हैं किसी केचप या किसी सॉस के साथ। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और देखते रहें मेरा चैनल। इसी तरह से मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी नई मज़ेदार और ईज़ी रेसिपी।